सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रीडम न्यूज़ पे एक दफ़ा दोबारा से कहेंगे आपको बहुत सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे एंड फ्रीडम मॉर्निंग्स का कर रहे होंगे आप लोग बेचैनी से इंतज़ार। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आपको बताते चलें जनाब, हर पीर से जुमे तक हम आप लोगों के पास मौजूद होते हैं सुबह 10 बजे। और अगर आपने हमसे रोज़ाना मुलाकात करनी है तो सुबह 10 बजे फ्रीडम न्यूज़ पर फ्रीडम मॉर्निंग्स में अंबर सना के साथ आप लोगों ने रहना है मौजूद। और आज का प्रोग्राम भी हम बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग के ताउन से आपके पास लेकर आ रहे हैं। और तमाम चीज़ों के जितनी भी तमाम चीज़ें अपडेट्स हम आप लोगों को दे रहे होते हैं उसमें सारा क्रेडिट जाता है बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग वालों को। और इनका ये स्लोगन है कि ये आपकी बिजनेस में बेहतरीन किस्म का सपोर्ट करते हैं। उसके लिए आपने इनसे करना है राब्ता। ट्रिगर पर आप नंबर देख रहे हैं और आप इनसे राब्ता करके सारी चीज़ों के बारे में आप इनसे तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। इनका स्लोगन है कि जनाब किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में जो भी आपकी मुश्किलात पेश आती हैं आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं। और बिज़नेस पार्टनर बनकर ये आपके बिज़नेस को ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि शाना बशाना आपके साथ खड़े रहेंगे। तो देर ना करें और एज सुन एज़ पॉसिबल यानी कि जल्द से जल्द आप इनसे करें राब्ता, जो ट्रिकर पर आप नंबर देख रहे हैं। अच्छा जी, आज की अच्छी बात बिल्कुल करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुछ मज़ेदार किस्म, मज़ेदार तो नहीं, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो मैं यहाँ पे मैं पढ़ रही थी एंड मीनवाइल हम आप लोगों के पास ऑनियर आ चुके हैं तो हमने सोचा कि हम इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, वेजिटेबल मैं अक्सर आप लोगों को कह रही होती हूँ कि वेजिटेबल्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि आपके स्किन को फ्रेश रखते हैं बल्कि आपको और दीगर बीमारियों से भी बचा के रखते हैं। अगर आप इसका रोज़ाना और बाकायदा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको इसके फ़ायदे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। आगाज़ करूँगी आज आपसे लहसुन जो है वो आपको बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों से बचाता है। लहसुन वैसे बहुत सारे लोग शौक़ से खाते हैं, मैंने देखा है। और अगर किसी सालन में या दाल में अगर भगाड़ लगानी हो तो लहसुन का बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार में उसका एक भगाड़ लगाया जाता है। कुछ लोग लहसुन का अचार बहुत शौक़ से खाते हैं, कुछ लोग लहसुन की चटनी बहुत शौक़ से खाते हैं। चटनी में और दीगर चीज़ें आ जाती हैं, अचार में और दीगर चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बीमारी को दूर करने के लिए अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि लहसुन जो है अगर आप उसे खाते हैं लहसुन को बाकायदा तौर पे तो आपके किडनीज़ बहुत प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, आपके यानी कि गुर्दे बहुत प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल आपका उसका जो लेवल है वो बहुत कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को आपके बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखता है। अक्सर जितने भी डाइटिशियन हैं या फिर आप जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज में, वो अक्सर कहते हैं कि मॉर्निंग में आप 2 जबे लहसुन के ले लें, उसके बारीक बारीक आप उसके स्लाइस काट लें। और चूँकि वो थोड़ी सी तीखी होती है, उसका टेस्ट जो है वो बहुत थोड़ा सा आपको मिर्चें लगती हैं, तो उसमें आप हनी 1-2 चम्मच आप उसमें डाल सकते हैं। हनी में डाल के वो आप लहसुन अगर खाएँ तो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अक्सर लोग इसको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने लहसुन का इस्तेमाल करने से चीज़ों को आप कैसे बैलेंस रखते हैं। अच्छा जी, दिल की शरियानें अक्सर आपने देखा होगा कि जो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके दिल के वॉल्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, आपके वेन्स सही काम नहीं करते, खून की जो सर्कुलेशन है हार्ट में वो प्रॉपर नहीं पहुंच रहा होता है, शरियानें यानी कि बंद हो रही होती हैं। तो उसका एक बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो आप लहसुन से उस तमाम चीज़ों का आप बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा जी, रोज़ाना 3 मरतबा लहसुन खाने से भी पेट साफ़ रहता है। अगर आप एक जगह लहसुन का ले लें, एक मॉर्निंग में खा लें नाश्ते में, एक आप उसको दोपहर में खाने में खा लें और एक आप रात के खाने से पहले या फिर शाम में आप अगर उससे खा लेते हैं तो उससे आपका जो पेट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। एंड अदरक भी समहाउ इसी तरह का काम कर रही होती है। तो ये तो मैंने आपको लहसुन के बताया कि लहसुन जो है वो आपको ख़तरनाक बीमारियों से बचाती है और अल्लाह ना करे अगर कोई बीमारी लाहिक हो जाए तो लहसुन आपको उससे बचाव में आपको हेल्प करती है। तो मैं आपको शलजम का बताऊंगी कि जनाब वज़न कम करने के लिए आप शलजम का इस्तेमाल बेहतरीन तौर पे कर सकते हैं। अच्छा जी, वज़न कम करने के लिए आपने क्या करना है मैं आपको बताऊंगी कि शलजम से किस तरीके से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। आपने उसको बारीक बारीक काट लेना है और उसके अंदर आपने हल्का सा लेमन आपने स्क्वीज़ कर लेना है और उसके बाद आपने उसमें काली मिर्च डालकर सुबह नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप उसको या तो
स्लाइस काट लें या चौकोर चौकोर से पीसेस कर लें। और ये करने के बाद आप उसमें काली मिर्च और लेमन जूस आप उसमें ऐड कर लें। और आप सुबह नाश्ते के टाइम पे अगर आप इसको खाएंगे तो आपका वज़न काफ़ी कम होगा। शलजम वैसे भी बहुत मज़े का खाना होता है, आप अगर उसको टेस्टी में बनाएं। शलजम का अचार बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता है और बड़े ज़ोर शोर के साथ लोग उसका अचार बना रहे होते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप इस फॉर्म में खाएंगे तो आपको यकीनन वज़न आपका तेज़ी से कम होगा। अच्छा जी, बलगम की शिकायत बहुत सारे लोगों को रहती है, गला ख़राब रहता है, और उसमें अगर आप जिनको बलगम की शिकायत रहती है अगर वो बैंगन का सालन खाएं तो बैंगन जो है वो बलगम का दुश्मन है और दिल को तक़वियत देता है। अच्छा जी, ये तो हो गई आपके बैंगन की बात, बैंगन पे आपने ये सारी चीज़ें करनी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर लोगों के आपने देखा होगा कि नाक के अंदर की सर्जरी हो रही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नाक का गोश्त अंदर से बढ़ जाता है, उसकी बाकायदा उसको सर्जरी होती है। सर्जरी में जो एक पेन होता है, जो तकलीफ़ होती है, वो अनबेरेबल है एंड अनएक्सप्लेनेबल है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसमें बाकायदा गोश्त अंदर से जलाया जाता है, रॉड डाली जाती है और उसकी जो तकलीफ़ होती है वो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, और वो मैंने जब सुना तो वो मैंने कहा कि एक अजीब ही एक सी सिचुएशन है। तो ये मीनवाइल मेरे पास ये एक रेसिपी आई। वैसे तो आपने देखा होगा कि जो इलायची की चाय जो अगर आप पीते हैं तो वो आपको वैसे भी बड़े मज़ेदार किस्म की लगती है। अगर गाजर के हलवे में, लौकी के हलवे में जब तक इलायची का पाउडर ना हो या फिर उसका एसेंस ना हो तो आपको उस हलवे में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस बात से तो कतई इनकार नहीं है कि इलायची के बग़ैर भी आपका किसी भी चीज़ में कोई मज़ा आपके खाने के मामले में नहीं आने वाला। लेकिन अब ये नाक के गुदूद का इससे क्या रिलेट है मैं आपको बता देती हूँ। जनाब, 2 कप पानी में 3 से 4 इलायचियाँ उसमें जो है उसको आप उसको छील दें। इलायची के अंदर छोटे छोटे से बीज होते हैं, आप उसको छील दें और उसके अंदर आप उसको डाल दें और 1 कप रह जाए तो फीका पी लें। मतलब आपने उसके अंदर 2 कप पानी में लेकर आपने 3-4 इलायची लेकर उसको बॉईल करना है, उसको आपने खोल लेना है, उसकी लीव्स खोल देनी है, बीज डाल देना है, और जब वो 1 कप रह जाए तो बग़ैर उसके अंदर कोई चीज़ ऐड किए हुए आप उसको पी लें। इलायची का एसेंस बेसिकली आपके ना सिर्फ ये कि आपको अरोमा अच्छा देता है, आपको टेस्ट अच्छा देता है, बल्कि मुंह का जायका भी आपको अच्छा कर देता है। अक्सर इलायची वाले पान लोग खा रहे होते हैं, अक्सर कभी अगर मेरा दिल चाह रहा होता है तो मैं अक्सर इलायची वाला पान लेती हूँ, क्योंकि जो इलायची का एसेंस है वो आप अगर खाएँ तो आपको फ़ील होगा कि पूरी आपको एक इस तरह का एसेंस आता है जिसको आप बयान नहीं कर सकते, एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का होता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ आपको हेल्थ के मैंने टिप्स बता दिए कि वेजिटेबल खाना किस लिहाज से आपके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके किस तरीके से फ़ायदे हो सकते हैं, और उसके अलावा और दीगर क्या चीज़ें आपको सेहत के हवाले से आपको सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये आपने करना है। जहाँ तक ब्यूटी टिप्स की बात है तो जनाब, ब्यूटी टिप में जो एक ही मैं आपको इंग्रेडिएंट हमेशा से कहती हूँ, एक ही थेरेपी मैं आपको हमेशा कहती हूँ जनाब, वाटर थेरेपी ज़रूर करें। वाटर थेरेपी बेसिकली आपको हर किस्म की बीमारियों से बचाती है और स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश रखती है और आपका मूड भी बहुत अच्छा रखती है। जब पानी प्रॉपर आपके जिस्म में जाता रहता है टाइम टू टाइम, ऑटोमेटिकली आपकी डिहाइड्रेशन भी होती रहती है, फिल्ट्रेशन भी होती रहती है, जिस्म की सफाई भी होती रहती है और हलक भी आपका तर रहता है, मूड भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक ऐसी ब्यूटी टिप है, अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो रही होंगी। अच्छा जी, रेसिपीज़ की बात अगर मैं आप लोगों से करूँ तो रेसिपीज़ में आज आपको मैं एक छोटी सी एक रेसिपी बताती हूँ जल्दी से। आपने क्या करना है, आपने चिकन लेनी है, चिकन को लेकर आपने उसको बॉईल कर लेना है। बहुत 3-4 बोटियाँ भी अगर आप उसको ले लें, ये मैं आपको बताऊँगी स्नैक्स में, ये बच्चों को अक्सर आप दे रहे होते हैं, लंच में अगर आप देना चाहें तो आप उसमें दे सकते हैं। आपने चिकन बॉईल करनी है और चिकन बॉईल करने के बाद आपने उसमें क्या करना है, उसमें ब्रेड क्रम्स ले लें और उसके अंदर थोड़े से आलू ले लें, आलू उबाल लें, ब्रेड क्रम्स को अलग रख लें, उसको क्रश कर लें। अगर ब्रेड क्रम्स आपके पास नहीं है और घर में अगर आपके पास ब्रेड मौजूद है तो ब्रेड के ज़रिए भी आप ब्रेड क्रम्स बना सकती हैं। आपने वो बना लेना है। आपने आलू बॉईल कर लेने हैं, चिकन उबली हुई जो आपने ली है उसके मैश उसको आपने कर लेने हैं, उसके टुकड़े कर लेने, और उसमें आपने आलू और ब्रेड क्रम्स लपेट कर उसके अंदर आपने डाल लेना है सफ़ेद मिर्च पाउडर, दखनी मिर्च जो होती है, उसके अंदर आपने हल्का सा नमक डालना है और उसके अंदर आपने काली मिर्च डालनी है। ये सारा कुछ आपने डालने के बाद उसको आपने मिक्स करके बॉल्स की शक्ल बना लें और बॉल्स की शक्ल बनाने के बाद ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग करके आप उसको डीप फ्राई कर लें। बच्चों को आप लंच में दे सकती हैं, शाम की चाय में आप उन्हें दे सकती हैं। और अच्छा ये रहेगा कि अगर आप इसको फ्रीज़र कर देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार आपके घर में कुछ चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं, गेस्ट आ जाते हैं अचानक से, तो आपको हॉस्पिटैलिटी में, मेहमान नवाजी में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। सेम इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ एक आध चीज़ के ऊपर नीचे एडिटिंग करने से आप और दीगर सारी चीज़ें भी
भी ऐड ऑन कर सकते हैं और डिफरेंट तरह की इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, चिकन की जगह आप उसमें बीफ यूज़ कर सकते हैं, बीफ का कीमा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको आलू के साथ डाल देते हैं, ब्रेड क्रम्स आप उसमें ऐड ना करें, आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। चीज़ जो है वो आप बहुत सारे लोगों को पसंद है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चीज़, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है और आप लोगों को लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है तो आप बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज का प्रोग्राम था जनाब फ्रीडम मॉर्निंग्स में। अंबर सना आप लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद रही, कोशिश की कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी से रिलेटेड आप लोगों को हम बताएं और सारी चीज़ों में गाइडलाइन करें। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारे सिलसिले को जारी और सारी रखते हुए इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो कल बिजनेस मीडिया मार्केटिंग के ताबून से कल भी आप लोगों के पास हाजिर होंगे। टिल देन इस वादे पे छोड़े जाती हूँ कि रखेंगे आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल और हम सबको रखेंगे दुआ में याद। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग्स।